हेलो एवरीवन, ये सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है जो आई रोडोवजी के बुक से लिया गया है और ये डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी पे और सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन के साथ। तो सवाल देखिए है क्या, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस आर depends on the distance covered s. T is equal to as square where a is a constant. The force acting on the particle as a function of s. यानी देखिए एक काइनेटिक एनर्जी है जो पार्टिकल का है, जो कहाँ है पार्टिकल, सर्कल में है। उस सर्कल का रेडियस क्या है तो r है। यानी देखिए यही सर्कल है, ऐसे में पार्टिकल क्या कर रही है तो घूम रही है जिसका मास m है। ओके, पार्टिकल घूम रही है और यहां पे अब बात करनी है कि ये जो घूम रही है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी T है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, यहां पे T है और T कितना है देखो, यानी K इज इक्वल टू टी, तो T इज के जगह पे ए एस स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो ए एस स्क्वायर होगा, तो वी स्क्वायर रहने दो, ये चला जाएगा 2a एस स्क्वायर बाई एम, होगा ऐसा। तो यहां पर ये देखिए कि वेलोसिटी जो है क्या उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, नहीं, वेरिएबल है। तो यदि कांस्टेंट रहता तो केवल और केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता। यदि वो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड वेरिएबल हो जाएगा, तो उस केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ जाएगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंट फोर्स को जन्म देता है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल फोर्स को, यानी दोनों एक्सेलरेशन अवेलेबल है, यानी दोनों फोर्स यहां पे अवेलेबल होगा। तो इस केस में मैं बात करूं तो एक फोर्स सेंटर के तरफ लगेगा जो सेंट्रीपिटल होगा, एक टेंजेंशियल के तरफ लगेगा जो एफ होगा। क्यों, दोनों इसलिए क्योंकि सेंट्रीपिटल भी एक्सेलरेशन है और टेंजेंशियल भी एक्सेलरेशन है। देखने का रूल क्या है, यदि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा तो केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, यदि वेरिएबल रहेगा मैग्नीट्यूड तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। यानी दोनों एक्सेलरेशन किस में होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो यहां पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्योंकि वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो बदल रहा है डिस्टेंस के हिसाब से। जैसे जैसे सर्कल में डिस्टेंस बढ़ते जाएगा उसका स्पीड भी बढ़ते जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स निकालिए जो कि क्या होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि सर्कल में घूम रहा है जिसकी रेडियस क्या है तो यहां पे आर है। देखिए सेंटर, इसकी रेडियस आर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एम बाई आर इंटू वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर की वैल्यू 2a एस स्क्वायर बाई एम, एम कैंसिल, तो एफ सी इज इक्वल टू 2a एस स्क्वायर बाई आर आएगा। हो गया ऐसा। चलो सेंट्रीपिटल तो हो गया, लेकिन टेंजेंशियल चाहिए। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। तो ये क्या होगा, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए टी, तो एम तो डी भी बाई डी टी, होगा ऐसा। क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, ds बाई ds लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां से m और ये क्या होगा ds बाई dt और इंटू dv बाई ds, होगा ऐसा। तो क्या इसको ऐसे एफ टी इज इक्वल टू एम ds बाई dt, तो v dv बाई ds, होगा ऐसा। तो एम भी डी भी बाई डी एस,
ये एफ टी निकालने का मेथड है। इसको कैसे निकालोगे? एम देखो, एम भी डी वी बाई डी एस निकल गया तो समझिए टेंजेंशियल निकल जाएगा। लेकिन मेरे पास क्या है, वी स्क्वायर है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 2a स्क्वायर बाई एम है। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बाई एम है। होगा ऐसा, 2a स्क्वायर बाई एम। अब देखिए दे दिया गया, तो ऐसा करो, डी वी स्क्वायर बाई डी एस, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो, 2a स्क्वायर बाई एम बाई डी एस। होगा ऐसा, डी वी स्क्वायर बाई डी एस इंटू डी वी बाई डी वी इज इक्वल टू 2a बाई एम डी एस स्क्वायर बाई डी एस। हो गया ऐसा। अब देखो इसको ऐसा करो, इधर लाओ, डी वी स्क्वायर बाई डी वी, डी वी बाई डी वी इसलिए क्या, क्योंकि भी क्या है और ये क्या है, एस है। भी वेलोसिटी और एस एक साथ मैच नहीं कर रहा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, डी वी रहेगा और डी एस नीचे चला जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 2a बाई एम। डिफ्रेंशिएट करो, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक पावर माइनस, ये क्या आ जाएगा, तो 2v आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक पावर माइनस, तो डी वी बाई डी एस। अब देखिए ऐसा लिख दिया मैंने, तो 2a बाई एम इंटू 2s। देखिए यहां पर क्या होगा, v 2 कैंसिल, तो ये तो अब आ गया v डी वी बाई डी एस इज इक्वल टू 2a स्क्वायर और बाई एम। होगा ऐसा, एक मिनट, 2a स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे s होगा, ठीक है। तो ये कितना होगा, 2as बाई एम। आगे क्या इस वैल्यू को यहाँ पे लाके सेट कर दूं, टेंजेंशियल निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं बात करूं, देखिए तो एफ टी तो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, भी डी वी बाई डी एस, भी डी वी बाई डी एस, तो कितना आएगा यहाँ पे 2as बाई एम, एम एम कैंसिल, तो एफ टी इज इक्वल टू कितना आया, 2as आया। हो गया ऐसा। अब देखो दो फोर्स यहां पे लग रहा है, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल, तो रिजल्ट जब भी जाएगा तो ऐसे जाएगा। हो गया ऐसा रिजल्ट। अब यहां पर कंसीडर करो जो F होगा, ये दोनों तो 90 डिग्री पर है, FC और FT, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होने के कारण। अब देखो F इज इक्वल टू अंडर रूट, यहां से FC का स्क्वायर, तो 2as स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर, 2as का स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर प्लस FT का स्क्वायर, यानी 2as का होल स्क्वायर। देखो यहां से अंडर रूट 2as दोनों से कॉमन कर लो, स्क्वायर हो जाएगा 2as, तो ये होगा क्या चीज, s बाई आर, यानी s देखो यहां से बचेगा और r यहां से बचेगा, 2as तो बाहर हो गया इतना, प्लस यहां से कुछ नहीं तो ये तो बाहर हो गया, 1 बचेगा, ये बाहर हो जाएगा तो रूट से बाहर हो जाएगा, 2as इंटू 1 प्लस एस स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। हो गया ये, तो ये हो गया यहाँ पर फोर्स, यानी फोर्स कितना है ये तो समझ में आ गया, ठीक है। यानी दो फोर्स की रीजन हुई, यानी दो फोर्स का रिजल्ट बना यहाँ पर, है ना, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल।